वो ग्रह हैं जो किसी भी इंसान को इस नेचर का बनाते हैं कि वो अपने रिलेशनशिप में चीटिंग करे या उन लोगों के साथ चीटिंग हो, तो एक बहुत ही मिस्टीरियस सी सिचुएशन आ जाती है। ऐसे लोग अपनी रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक का यूज करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा आचार्य गणेश से। तो यही सब चीजें जो चीटिंग है, जो अफेयर है, हिडन रिलेशनशिप है, ये वर्क प्लेस पे एग्जीक्यूट होती है। इनके रिलेशनशिप में जो फाइट्स होंगी उसमें वेपन्स का यूज होता है। इस वजह से रिलेशनशिप में क्राइम बहुत बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पे इतना कॉमन हो गया है ये, तो कभी ना कभी लाइफ में आगे जाके इन लोगों का जो भी चीटिंग होती है वो सामने आ ही जाती है। 8वें घर से जब कनेक्शन आता है तो ये हिडन रिलेशनशिप जरूर देता है। यही कनेक्शन अगर मंगल के साथ आएगा तो फाइट्स इन रिलेशनशिप देगा। एक पार्टनर कुछ ज्यादा ही डोमिनेटिंग होगा जिस वजह से आजकल काफी सुनने को आता है कि रिलेशनशिप्स में चीटिंग हो जाती है। सेपरेशन रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे न्यूज़ में क्राइम इन रिलेशनशिप्स हमें बहुत देखने को मिलती है। एक दिन 2 दिन में कोई ना कोई न्यूज़ ज़रूर आ जाती है। क्या हमारी कुंडली में ऐसा कोई स्पेसिफिक योग होता है जिस वजह से ये चीज़ें किसी की भी लाइफ में एग्जीक्यूट होती हैं? क्या ऐसा कोई योग है? कौन से वो ग्रह हैं जो किसी भी इंसान को इस नेचर का बनाते हैं कि वो अपनी रिलेशनशिप में चीटिंग करे या उन लोगों के साथ चीटिंग हो, या वो इस तरीके का कोई एक नेक्स्ट स्टेप उठाएं, कोई क्रिमिनल स्टेप उठाएं अपने पार्टनर की तरफ? आज हम जानेंगे कि क्राइम और चीटिंग इन रिलेशनशिप क्यों इतना बढ़ रहा है, और होता तो ये पहले भी था लेकिन आज जागरूकता ज़्यादा है तो हमें पता चल रहा है। हम आज जानेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं, कुंडली में ऐसी कौन सी प्लैनेटरी प्लेसमेंट होती है जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि कौन वो लोग हैं जो ये चीज़ें ज़्यादा खुद कमिट करेंगे या जिनके साथ ये चीज़ें होंगी। नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा आचार्य गणेश से। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आजकल काफ़ी सुनने को आता है कि रिलेशनशिप्स में चीटिंग हो जाती है। पहले हम बात करेंगे जब शुक्र राहु के साथ कहीं ना कहीं कुंडली में जुड़ा होता है। तो जब ये कॉम्बिनेशन का कनेक्शन 6th हाउस से आता है तो जनरली ये रिलेशनशिप में डिस्प्यूट देता है बिकॉज ऑफ चीटिंग। बिकॉज राहु जहाँ पे है वहाँ चीटिंग जरूर होती है। अब यही कनेक्शन अगर 8वें घर से आ जाए या 8th हाउस के लॉर्ड से आ जाए तो हिडन रिलेशनशिप होती है, क्योंकि 8वां घर है हमारी हिडन रिलेशनशिप, हिडन डिजायर। तो जब ये कनेक्शन किसी भी फॉर्म में 8वें घर से बनेगा तो हिडन रिलेशनशिप देगा। जबकि राहु, खास बात यह है कि राहु का काम है कि वो जो हिडन है वो खुलेगा, तो कभी ना कभी लाइफ में आगे जाके इन लोगों का जो भी चीटिंग होती है वो सामने आ ही जाती है। पर 8वें घर से जब कनेक्शन आता है तो ये हिडन रिलेशनशिप जरूर देता है। या तो पार्टनर खुद करेगा जिसकी कुंडली में योग है, या उसका पार्टनर ऐसा होगा। अब ये कनेक्शन अगर 9th हाउस से आ जाए, 9th हाउस क्या होता है? लॉन्ग ट्रैवल। तो ऐसे नेटिव्स का लॉन्ग ट्रैवल या ट्रैवलिंग के टाइम या ट्रैवल करके एक लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके कहीं ना कहीं अफेयर हो जाता है, चीटिंग हो जाती है, इनके साथ हो जाती है या खुद भी इस नेचर के ये हो सकते हैं। अगर यही कनेक्शन 10th हाउस से आ जाए तो 10th हाउस जैसे हम समझते हैं हमारा वर्क प्लेस होता है, हमारा जहां हम काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो जब ये कनेक्शन 10th हाउस से आएगा तो यही सब चीजें जो चीटिंग है, जो अफेयर है, हिडन रिलेशनशिप है, ये वर्क प्लेस पे एग्जीक्यूट होती है। यूजुअली आप समझिए या तो ये खुद ऐसे होंगे या इनका पार्टनर इस तरीके का होगा। तो एक तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट है, जब शुक्र राहु के साथ आता है तो कोई ना कोई प्रकार की चीटिंग इन रिलेशनशिप, मल्टीपल रिलेशनशिप, हिडन रिलेशनशिप जरूर आती है अगर 8वें और स्पेशली 6ठे के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप इसका कनेक्शन आ जाए। अब नेक्स्ट है जब यही कनेक्शन में कहीं मंगल ऐड ऑन हो जाए, जहां मंगल का फ्लेवर आ गया, मंगल की एनर्जी आ गई, वहां पे थोड़ा सा एग्रेशन आ जाता है। यही कनेक्शन अगर मंगल के साथ आएगा तो फाइट्स इन रिलेशनशिप देगा, टू मच ऑफ एग्रेशन इन रिलेशनशिप्स देगा। एक पार्टनर कुछ ज्यादा ही डोमिनेटिंग होगा जिस वजह से इनकी रिलेशनशिप, इनकी मैरिज में, इनकी लाइफ में बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं। अब ये जो मैं पॉइंट बोलने वाली हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर मार्स 4 नंबर राशि का हो, कैंसर का, या 4th हाउस में हो, और अगर मार्स स्कॉर्पियो का हो या 8वें घर, तो इनके रिलेशनशिप में जो फाइट्स होंगी उसमें वेपन्स का यूज होता है, कोई ना कोई हथियार का यूज होता है। क्योंकि मार्स की जो एनर्जी है, वो मार्स एक एनर्जेटिक प्लैनेट है, एनर्जी को डोनेट करता है। टू मच ऑफ एनर्जी जब रिलेशनशिप में आती है और अगर कनेक्शन आ जाए मार्स का कैंसर में या मार्स का स्कॉर्पियो में, तो ये रिलेशनशिप में, लड़ाइयों में वेपन का भी यूज दे देता है। इस वजह से रिलेशनशिप में क्राइम बहुत बढ़ रहा है।
सुनने को आ रहा है कि कभी ना कभी कुछ होता ही जा रहा है। सोशल मीडिया पे इतना कॉमन हो गया है ये सिलसिला कि इस वजह से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किन किन लोगों की कुंडली में ये योग है कि उनकी रिलेशनशिप में ऐसा कुछ फ्लेवर हो सकता है, ऐसा कुछ उनके साथ हो सकता है, या वो खुद इस ऐसे नेचर के हो सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि अगर इसी कनेक्शन में हम प्लूटो और यूरेनस का अगर कनेक्शन आ जाए तो एक बहुत ही मिस्टीरियस सी सिचुएशन आ जाती है। ऐसे लोग अपनी रिलेशनशिप में तंत्र का यूज करते हैं। यस, आपने सही समझा, ब्लैक मैजिक का यूज करते हैं। बहुत बार ये डर भी होता है, कई बारी कुछ लोग होते हैं जो हमारे जैसे कि बालों को या किसी कुछ प्राइवेट चीज़ों को रख लेते हैं संभाल के। वो इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों की टेंडेंसी होती है टू डू तंत्र ऑन द अदर पर्सन। जिन भी लोगों का कनेक्शन शुक्र का, राहु का और यूरेनस या प्लूटो का आ जाए, जो आउटर प्लैनेट्स हैं, तो ये लोग अपनी रिलेशनशिप में तंत्र मंत्र का बहुत यूज़ करते हैं, जिस वजह से एक तरीके का ये सिन ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस वजह से भी चीटिंग एंड क्राइम बहुत रिलेशनशिप में देख सकते हैं कुंडली के थ्रू। हमारी कुंडली में ये साफ दिखता है कि हमारा शुक्र कितना पीड़ित है, शुक्र कहाँ बैठा है, शुक्र कौन सी राशि में बैठा है, शुक्र के साथ ग्रह कौन सा बैठा है। ये बहुत हद तक दिखाता है कि हम एज अ पार्टनर कैसे हैं, या हम कैसा पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। हम ये अपनी कुंडली से देख पाते हैं। और अब आप लोग देखिए आपका शुक्र कुंडली में कहाँ बैठा है, कौन से ग्रह के साथ बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, कौन से हाउस में बैठा है। हम बहुत कुछ अपनी शादी, अपने पार्टनर के बारे में, अपने बारे में अपनी कुंडली से जान सकते हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में एस्ट्रोलॉजी के लिए, तो हमारे बहुत न्यूमरस कोर्स हैं, हमारे बेसिक कोर्स आने वाले हैं। उनको ज्वाइन करिए, समझिए, एस्ट्रोलॉजी खुद जानिए, खुद इन कॉन्सेप्ट्स को समझिए बेसिक से। और अगर आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम लाइफ में फेस हो रही है, आप रेमेडीज लेना चाहते हैं, सोल्यूशन पाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे, स्क्रीन पे कांटेक्ट करिए। आप हमारे साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।